क्या आज के ज़माने में ये घटना होना पॉसिबल है? क्या हमें ऐसी घटनाएं सोचने पे मजबूर कर देती हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कहानी पुरुष आज आपके सामने लेके आया हूँ ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनते ही आप एक बार सोचने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे कि क्या सच में भारत में ऐसा कुछ भी हो सकता है या हो रहा है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक 40 वर्ष के ट्रक ड्राइवर की है। इस कहानी की शुरुआत 2020 के आसपास की है, यानी कि जिस समय भारत में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था। कोविड की महामारी तो हम सबको पता है कि कैसी थी। ट्रक ड्राइवर का नाम हम मुकेश रख लेते हैं क्योंकि अपने आइडेंटिटी का खुलासा करने से मना किया है। उनका ट्रक जम्मू से लेकर के तमिलनाडु तक की सैर किया करता था। उनको एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना होता था। वो भारत के हर कोने से वाकिफ थे, यानी उन्होंने अधिकतम भारत घूम लिया था। लॉकडाउन जिस दिन से लगने वाला था, ठीक एक दिन पहले वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक जंगली इलाका पड़ता है जहां पर वो अपने ट्रक के साथ आ रहे थे। पता चलता है कि अगले दिन लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसकी वजह से कर्नाटक पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब उनको आना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने अपने ट्रक को, यानी कि जो 2 दिन का लॉकडाउन था उसमें उन्होंने अपने ट्रक को उस जंगल में रोका और कहा कि हमारे पास 2 दिन का अनाज है। वो और उनके साथ एक कंडक्टर भी था जो कि साथ में ट्रक में चलते थे। तो उन्होंने कहा हमारे पास 1 दिन का अनाज है और ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लूटा जा सकता है, तो हम यहीं खड़े होकर के अपना काम कर सकते हैं। उन्होंने पास में ही एक गांव की तरफ, यानी उनको एक छोटा सा गांव दिखा जहां पे वो जाते हैं, अपने ट्रक को लगाते हैं और खड़े हो जाते हैं। अचानक देखते ही देखते वे क्या देखते हैं कि गांव खाली पड़ा हुआ है। मतलब कि गांव के पास लोग हैं लेकिन वो कुछ दूरी पे बसे हुए हैं। गांव के आगे एक छोटी सी नहर है और नहर के उस पार से गांव स्टार्ट हुआ है। ये अपने ट्रक को नहर के इस पार रोकते हैं और ट्रक में ही अब अपना खाना बनाना, खाना और सोना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, रात बढ़ रही थी, वैसे वैसे इन लोग अपने मौज मस्ती, वैसे तो हम सबको पता है कि ट्रक ड्राइवर्स दारू वगैरह पीते हैं, तो वो दारू भी पी लिए, उन्होंने इसका सेवन किया। इन्होंने खाना बनाया, खाना बना के दोनों आपस में बात करे, घर पे फोन किया, घर पे बात किया, उसके बाद सोने जा रहे थे। तब अचानक ये क्या देखते हैं कि एक औरत जो कि लाल साड़ी में थी, उसके हाथ में एक छोटी सी डंडी थी और एक हाथ में एक छोटी सी मटकी थी जिसको लेकर के वह इनकी तरफ आ रही थी। वैसे तो ड्राइवर को सिर्फ 2 भाषाएं ही आती थी, जिसमें से एक हिंदी, जो ये ड्राइवर थे ये उत्तर प्रदेश के थे, और दूसरी इन्हें उर्दू आती थी। अब मुकेश क्या करते हैं, मुकेश उस औरत को देखते हैं तो वह औरत अपनी भाषा यानी कन्नड़ा भाषा में कुछ इनसे कहना चाह रही थी। वह बार बार कुछ कह रही थी लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने हिंदी में उसे जवाब दिया, माता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कहना चाह रही हैं? और शाम हो रही है, आप जंगल की तरफ से आ रही हैं, आप गांव जाइए, हम यहाँ इस वजह से रुके हैं क्योंकि अगले दिन से लॉकडाउन है और हम बीच में फंस जाएंगे, इसलिए शांतिपूर्ण जगह पे से रोक करके विश्राम करने का सोचा है। वह औरत अब हिंदी में बोलती है, एक टूटी फूटी हिंदी में वह बोलती है कि तुम यहाँ क्यों रुके। फिर ड्राइवर अपनी जवाब को पुनः दोहराते हैं, वही कहते हुए कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है। यह सुनने के बाद महिला जोर से कहती है तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुम यहाँ से ट्रक को गांव के उस छोर पे ले जाओ, इस छोर पे गांव के रुकना, यानी कि नहर के इस पार रुकना ठीक नहीं, जंगली इलाका है, तुम्हारे साथ कोई भी घटना घट सकती है, कोई जंगली पशु पक्षी कुछ भी आकर के हमला कर सकता है। उन्होंने बोला कि हम अंदर लॉक कर सो जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लूटा जा सके। वह औरत मुस्कुराती है और गांव यानी कि पुल के माध्यम से वो उस नहर को पार करके गांव की तरफ चली जाती। अब ये लोग सोने जाते हैं, रात के 9-10 बज चुके थे। अब इनको नींद आने लगती है और ये सोने चलते हैं। तभी अचानक से ये क्या देखते हैं, इनको एक छोटी सी रोशनी यानी दिया, जिसे हम दीपक जो होता है, जो दिवाली में हम दीपक जलाते हैं, वो दिया लेकर के कोई चला आ रहा है, जिसमें ना तो आदमी का शरीर है ना ही आदमी या औरत कोई दिख रही है, बस वो दिया हाथ में दिखती हुई चली आ रही। ये देखते हैं, हो सकता है अंधे, मतलब ये सो रहे थे, अचानक से जगे थे, तो हो सकता है इनको वो चीजें लगी हो कि मेरी आंखों का वहम है। लेकिन जब वो दिया और इनके पास आती जा रही थी,
वो दीपक जलता हुआ इनके पास आता जा रहा था, तब इनको वो और क्लियर होता जा रहा था कि वहाँ पे कोई नहीं था और वो सिर्फ और सिर्फ दीपक हवा में लहराता हुआ इनकी तरफ चला आ रहा था। ये बताते हैं इसको देखने के बाद इनके कंडक्टर जो थे वो काफ़ी डर गए। डर तो इन्हें भी लग रहा था, लेकिन मुकेश ने अपने आप को संभाला। कंडक्टर अभी मुकेश से काफ़ी कम उम्र का था, वो डर गया और वो ट्रक में ही बैठा रहा। वो बार बार मुकेश की तरफ देखता और कहता कि भैया अब क्या होगा। अचानक मुकेश ट्रक से उतरते हैं और उस दिया के पास जाने लगते हैं। अब जैसे जैसे मुकेश की रफ्तार बढ़ रही थी, दिया की रफ्तार और तेज हो रही। वह जा करके एक पास में एक काफी बड़ा सा पेड़ होता है जिसके ऊपर वो दिया ऐसा लगता है कि जैसे कोई पकड़ के चढ़ रहा हो और वो दिया धीरे 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 ऊपर जा करके बुझ जाती है। मुकेश उसके पास जाते हैं, पेड़ के पास ऊपर करके देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, उन्हें कोई दिया नहीं दिखती। वो वापस आके ट्रक में बैठकर ट्रक को अंदर से लॉक करने लगे। अचानक उनके ट्रक का जो गेट होता है वो लॉक ही नहीं हो रहा होता है। अब वो जितना भी उसे लॉक करने की कोशिश करते हैं, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा हो। ऐसे ही देखते देखते काफी देर हो जाती है और वो बंद करने की कोशिश करते हैं, कभी नीचे से आकर के बंद करना, कभी ऊपर से बंद करना, और ट्रक का गेट नहीं बंद हो रहा था। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि इन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मानो कि कोई बोल रहा हो। वह आवाज कन्नड़ा में थी, तो मुकेश वैसे कुछ समझ नहीं पाते हैं। मुकेश फिर से ट्रक से नीचे उतरते हैं अपने कंडक्टर के साथ और कहते हैं टॉर्च लेकर के मेरे पीछे आ। अब कंडक्टर मुकेश को फॉलो करता हुआ टॉर्च लेकर के पीछे पीछे आगे बढ़ता है। अब ये चारों तरफ ट्रक के टॉर्च से लाइट यानी कि लाइट मारते हैं, देखते हैं कि कोई छिपा तो नहीं बैठा है। जब ये देखते हैं आसपास कोई नहीं था, तभी अचानक से इन्हें महसूस होता है कि इनके ट्रक के जस्ट ऊपर कोई बैठा हुआ है। जैसे ही ये पीछे पलट करके देखते हैं, वही औरत जो इनसे ठीक 3 घंटे पहले मिलके गई थी, वो ट्रक के ऊपर बैठी थी और काफी जोर जोर से हंस रही थी। यह देख करके मुकेश आश्चर्य में पड़ते हैं कि ये तो अभी पुल के उस पार गई थी, ये अचानक कैसे आई। अब मुकेश उस औरत से कहते हैं गुस्से में कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी पुल के उस पार गई थी और तुम वापस यहाँ ट्रक के ऊपर क्या कर रही हो? नीचे उतरो। वह औरत जोर से मुस्कुराते हुए मुकेश की तरफ देख करके कहती है कि तुम दोनों को मैंने मना किया है, यहाँ से चले जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठो। वैसे तो मुकेश नहीं डरता था, लेकिन इस वक्त मुकेश के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे वह औरत ट्रक से नीचे उतर रही थी, उसके उतरने की जो स्टाइल थी वो मानो एकदम डरावनी थी। वह उसको पकड़कर धीरे धीरे अपने खुले बालों को झटकती हुई नीचे उतरती है। अभी भी उसका वेशभूषा वैसा ही है। जैसे जैसे वह औरत मुकेश की तरफ बढ़ रही थी, उसकी शरीर का रंग बदल रहा था। अब मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम जल चुकी हो। उसके गालों पर जला हुआ निशान, यानी जैसे जब कोई आदमी जल जाता है उसकी पोपड़ी उखड़ आती है, वैसे ही उसकी गालों पर, उसके हाथों पर और उसके बड़े बड़े नाखून थे। यह देख करके कंडक्टर इतना डर जाता है कि उसकी वहीं पर पेशाब निकलने लगती है। कंडक्टर कांपते हुए मुकेश को पकड़ता है। मुकेश को भी हालांकि डर लग रहा था काफी ज्यादा, लेकिन मुकेश अपने आप को संभालते हैं। अचानक से मुकेश उसको हिंदी में यानी यूपी की भाषा में गाली देना शुरू करते हैं और कहते हैं चली जा वरना अभी डंडे से मारूंगा। यह सुन करके वह रुक जाती है। अचानक ऐसा लगता है मानो कि कंडक्टर का किसी ने गला पकड़ लिया हो और गला पकड़कर दबा रहा हो। कंडक्टर जमीन पर पड़ जाता है। वो औरत जोर जोर से देख करके हंस रही थी और कह रही थी कि मैं तो इसे मार ही दूंगी। कंडक्टर जमीन पे पड़ा उसी जंगल में उन कांटों के रो रहा है और अपने गले को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। मुकेश इन सबको देखता है। मुकेश कंडक्टर के पास जाता है और जोर से उसका हाथ पकड़ के खींचता है। वहाँ पे बल्कि किसी का हाथ नहीं, लेकिन वो सिर्फ और कंडक्टर का ही हाथ पकड़ करके मुकेश खींचता है। अब कंडक्टर को झकझोर कर, यानी कि जैसे होता है हिला कर किसी को हम उठाते हैं, वैसे ही झकझोर कर उठाता है और ट्रक की तरफ जाने लगता है। वह औरत ट्रक के और मुकेश के बीच में खड़ी थी। वह औरत के पास पहुंचता है और औरत को धक्का देता है, बल्कि जब वह औरत को धक्का देता है तो मानो कि औरत गायब सी हो जाती है। मुकेश का कहना था कि वह थोड़ी देर के लिए तो आश्चर्य हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुकेश तुरंत अपने कंडक्टर को ट्रक के अंदर लेते हैं और ट्रक में बैठ जाते हैं। और अब
वो ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बट ट्रक स्टार्ट नहीं होता। इन सब चीज़ों को देख करके मुकेश काफ़ी डर जाते हैं। मुकेश धीरे धीरे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। वैसे तो मुकेश मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी वो हिंदू धर्म की किताब यानी कि हनुमान चालीसा उनको आती थी, तो उसका उन्होंने पाठ करना शुरू किया। अब धीरे धीरे वह हनुमान चालीसा का पाठ बढ़ाते जा रहे थे और जोर जोर से कर रहे थे, और वह औरत मुकेश से दूरी खड़ी होकर के सुन रही थी और धीरे धीरे वह पीछे की तरफ बढ़ रही थी। अचानक इनका ट्रक स्टार्ट होता है, ये पुल के उस पार जाते हैं। जब ये गांव में पहुंचते हैं तो रात को ट्रक आता देख, वैसे तो लॉकडाउन का समय था, रात को ट्रक आता देख वहां के मुखिया का घर पहले ही पड़ता था, यानी पुल के बाद मुखिया का घर पड़ता था। वो बाहर निकलते हैं, वो कन्नड़ा भाषा में कहते हैं, लेकिन जब वो जानते हैं कि मुकेश को कन्नड़ा नहीं आती है तो वो इनसे हिंदी में बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम पुल के उस पार इतनी रात को क्या कर रहे थे। तब मुकेश बताते हैं कि यहाँ पर आते वक्त लॉकडाउन लगने वाला था, इस वजह से मैं वहीं रुक गया था कि मैं 2 दिन का राशन मेरे पास है और सब सामने पुल था, बगल में गांव था, मदद भी मिल जाती और मैं यहीं पर 2 दिन बना खा लेता, और जैसे ही लॉकडाउन निकलता मैं अपनी घर की ओर निकल जाता। मुखिया मुकेश को अपने घर पे बैठाते हैं, साइड में ट्रक खड़ा करवाते हैं और उन्हें अब सारी बात बताने लगते हैं, क्योंकि मुकेश ने मुखिया को वो सारी बात बताई जो उनके साथ पुल के उस पार घटित हुई। मुखिया ने बताया कि जो अभी तुम्हें औरत दिखी है उसका नाम शांता डायन है। शांता डायन 1999 में गांव के लोगों के द्वारा जला दी गई कि ये गांव के बच्चों को मार करके उनके खून से नहाती थी, यानी कि अपने हाथों पैरों में खून लगाना और नहाना काम करती थी। ऐसे ही शांता डायन गांव के कई बच्चों को मार करके जंगल में ले जाती, उनके खून से नहाती और फिर उन्हीं का मांस खाती। जब ये बातें गांव के लोगों को पता चली तो गांव के लोगों ने शांता को जिंदा जला दिया, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बच्चे गायब थे और शांता ने उन्हें मार दिया था। शांता डायन को जले हुए आज कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद शांता डायन अभी भी वहाँ मौजूद है और उसकी उन काली शक्तियों की वजह से लोग शाम के 6:30 बजे के बाद पुल के उस पार नहीं जाते हैं। अब साथियों, ये पूरी कहानी थी। वैसे मुकेश बताते हैं कि वो काफ़ी डर गए थे और उन्हें काफ़ी बुखार वगैरह भी आ गया था, लेकिन जैसे ही वो यूपी आए उन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर से, फिर उन्होंने कुछ अपने मौलवी और बाबाओं से भी कंसल्ट किया, उसके बाद वो एकदम ठीक हो गए। तो साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आधुनिक ज़माने में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये किसी का किस्सा है जिसने हमें शेयर किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सतर्क रहें, होशियार रहें और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक प्रकृति की ओर बढ़ें, धर्म को अपनाएं, चाहे वो आपका मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, कोई भी धर्म हो। भगवान पे भरोसा रखें, भगवान आपकी ज़रूर सुनता है।